नमस्ते बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक फर्स्ट अध्याय था, जो हमारा परिचय, उसका जो हमारा आगे का जो पोर्शन है वो आज कंप्लीट करवा देती हूँ मैं। जिसमें हमने अब तक जो पढ़ा था, परिभाषा, अर्थ, भाग भाग में व्यष्टि और समष्टि की परिभाषा पढ़ी थी। अब हम इसकी तुलना करने जा रहे हैं। जो मैंने बताया था कि भी हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमने अब पढ़नी है तुलना। तुलना में जो है हमने क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने ये पता होना चाहिए कि व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किस भाषा से लिया गया है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, और यह ग्रीक भाषा के माइक्रोस MIKROS से लिया गया है, और जिसका अर्थ है छोटा। यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं किसी छोटी छोटी इकाइयों की, जो अर्थव्यवस्था में छोटी इकाई है। जैसे एक फर्म है, एक उपभोक्ता है, एक उद्योग है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और हम समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? समष्टि समष्टि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। और यह ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है, जिसे MAKROS से लिया गया है, जिसका मैक्रो का अर्थ क्या होगा? बड़ा। बड़ा का मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? समष्टि में जब हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं? हम समस्त अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी बड़े स्तर पर हमने क्या करना है? अध्ययन करना है। अब तुलना करनी है। जो अगर हमारा पेपर में क्वेश्चन आता है, ये तो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये ग्रीक भाषा से कौन सा वर्ड से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, छोटा है या बड़ा है। जैसे छोटे ऑप्शन के MCQ आते हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है। उसमें ये घुमा के ऐसे पूछ लेते हैं भी ये मैक्रो है, इसका अर्थ क्या है, छोटा है या बड़ा है। तो हमने यदि इसका अर्थ का पता चल रहा है तो हम आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद है ये हमारा जैसे अभी पेपर हुआ है, तो उस पेपर में इसकी तुलना आई हुई है, व्यष्टि और समष्टि की तुलना, जो 4 नंबर में आई हुई है। तो इस 4 नंबर की तुलना में हमने क्या करना है, कैसे लिखेंगे कि हमें पूरे मार्क्स मिल जाएं। तो इसमें हम सबसे पहले तुलना करने के लिए हम इसका अंतर का, तुलना का आधार पढ़ते हैं। तुलना का आधार, फिर हम ऐसे लिखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि हमने तुलना किसकी करनी है? व्यष्टि की और समष्टि की, क्वेश्चन में जो दे रखा है। अब इसमें आधार बनाने के लिए जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम इसके 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है अध्ययन का क्षेत्र। यानी हम इस आधार पर तुलना करेंगे कि जब भी हम व्यष्टि पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। समष्टि पढ़ते हैं तो उसमें हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्यष्टि में हम जब अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत स्तर पर इकाइयों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपने इस पॉइंट में। नेक्स्ट हमने सामूहिकता की मात्रा, यानी किस आधार पर कितनी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्यष्टि में हम केवल व्यक्तिगत फर्म का या उद्योग का, और सामूहिकता की मात्रा मतलब किस आधार पर? उत्पादन और कीमत के निर्धारण दोनों के, कितना उत्पादन करेगा एक फर्म, कितना उद्योग, तो वो उसके उत्पादन की कितनी मात्रा होगी और उसका कीमत कहाँ पे निर्धारित होगा, इसके बारे में हम व्यष्टि में पढ़ते हैं। ऐसे ही हम समष्टि में क्या करते हैं? समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की, जिसमें यहाँ पे क्या था? एक अकेली फर्म का उत्पादन था। लेकिन समष्टि में हम पढ़ते हैं कि कुल उत्पादन कितना है पूरे देश में, और उसका हम सामान्य कीमत, सामान्य मतलब जनरल होनी चाहिए, सब पूरे देश में एक ही कीमत जिसकी निर्धारित कर रखी है, उसका निर्धारण है, उसके बारे में हम समष्टि में अध्ययन करते हैं।
उसके बाद है उसकी मान्यताएं। भी व्यष्टि है वो किन आधार पर टिका हुआ है कि हम इसका अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो इसमें क्या कर रखा है, तो इसमें हमने जो लिखना है वो यही बताना है कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समष्टि के जो चर हैं, समष्टि के जो चर हैं उसको हमने स्थिर मान के चलना है। एक अकेले व्यक्ति पर ही, अकेली फर्म पर ही, अकेले उद्योग पर ही जो चीज़ अप्लाई होती है उसको हमने लेना है। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र में हम केवल क्या करते हैं, व्यष्टि चर है उसको स्थिर मानकर चलते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस मान्यता के आधार पर इस समष्टि अर्थशास्त्र के जो रूपरेखा है वो रखी जाती है। उसके बाद है केंद्रीय समस्याएं। जो चौथा पॉइंट है हमारा क्या है, केंद्रीय समस्या। इसमें हम क्या करते हैं, केंद्रीय समस्या में किसके बारे में, इसका मेन फोकस क्या है, किस बात का निर्धारण करना है इसमें, तो कीमत का निर्धारण, यानी कीमत संबंधी जितनी नीति बनेगी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में निर्धारित हो जाती है किसी एक फर्म की और उद्योग की। समष्टि में हम क्या करते हैं, जो उत्पादन है और जो रोजगार है उससे संबंधित जितनी समस्याएं हैं उसके बारे में, उसका निर्धारण कैसे करते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद है सरकारी हस्तक्षेप। जो सरकारी हस्तक्षेप है व्यष्टि में इसका कोई मूल विषय नहीं है, इसके बारे में कोई इसका अध्ययन नहीं करना है इसमें सरकारी हस्तक्षेप की, यानी सरकार का रोल है या नहीं है। लेकिन समष्टि में हम क्या करते हैं, सरकारी हस्तक्षेप का है इसमें विशेष महत्व है, इसका मूल विषय ही क्या है कि सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा क्या है, तुलना। जो हमने तुलना करनी है वो इसी आधार पर करनी है, बस इतना ही लिखना है 4 नंबर के मार्क्स में। उसके बाद हमने क्या करना है, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसका हमने क्या पढ़ना है, अब क्षेत्र पढ़ना है। और क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे भी, हमने जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी विषय वस्तु क्या है, किस बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। जो हमारी ये बुक है उसमें जितने भी चैप्टर आएंगे वो इसी से संबंधित आएंगे, जिसमें क्या होगा, मांग का सिद्धांत। व्यष्टि में हम क्या पढ़ेंगे, मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन का सिद्धांत। इसमें अध्याय है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कहाँ पर कीमत निर्धारित होता है, कौन से बाजार में कौन सी कीमत निर्धारित होगी, इसमें एक फर्म निर्धारक है या उद्योग निर्धारक है। साधन कीमत का सिद्धांत, ये हमारे इसमें साधन कीमत का चैप्टर नहीं है, लेकिन ये विषय वस्तु व्यष्टि अर्थशास्त्र की ही है। तो ये 4 टॉपिक हैं, जो 4 विषय हैं वो किसके हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं। जब भी इस अध्याय में क्वेश्चन आता है तो उसमें समष्टि के साथ तुलना करके जो क्वेश्चन आता है, जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें साथ में समष्टि के ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए हम साथ में ही यदि समष्टि क्षेत्र है उसका जो अध्ययन क्षेत्र उसको पढ़ लेते हैं तो आसानी रहेगी। तो समष्टि का भी हम देख लेते हैं, मेन पॉइंट क्या है, अभी समष्टि में हम किस बारे में अध्ययन करते हैं। समष्टि में हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का सिद्धांत क्या है, उसके बाद हम उसमें पढ़ते हैं रोजगार का सिद्धांत क्या है, मुद्रा का सिद्धांत क्या है, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत क्या है, आर्थिक विकास का सिद्धांत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत क्या है। ये इसकी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है जिसमें हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अध्याय है, इस अध्याय में हमारा टॉपिक रहता है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। भी हम क्यों व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, किस लिए हमें इसकी आवश्यकता है, तो इसका महत्व है वो यदि 4 नंबर में आ जाता है तो इसके हम 6 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। एज इट इज़ ही पॉइंट हम याद कर लेंगे और पॉइंट भी लिख देते हैं तो पूरे 4 नंबर हमें मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका बी, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। पहला पॉइंट है कि महत्व है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना। यदि हमने व्यष्टि पढ़ लिया है तो हमें एक अर्थव्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली में जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसकी कार्य प्रणाली क्या है, जो छोटी छोटी इकाइयों के बारे में यदि हमने पढ़ लिया तो पूरी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली हमें समझ आ जाएगी।